Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of electrochemistry. In this lecture we are going to solve some MCQs for the various competitive exam like JEE, NEET and GUJCAT. But before that we are going to learn one more use of Nernst equation. From the Nernst equation we can find out KW also. KW भी दोस्तों हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ये फ्रॉम दी पर्टिकुलर टॉपिक MCQ दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी तक नहीं आया. बट अगर बात करें हम ओल्ड सिलेबस की तो ओल्ड सिलेबस में दोस्तों दिस इज़ दी टॉपिक फ्रॉम दी टेक्स्ट बुक. बोर्ड एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था. सो अभी नहीं है बट वी हैव टू लर्न दिस टॉपिक बिकॉज अगर इसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन आते हैं तो फिर कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ KW. आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है. KW इज नथिंग बट दी concentration of H plus into concentration of OH minus. I repeat, KW is nothing but the concentration of H plus into concentration of OH minus. और पर्टिकुलर ये रिएक्शन में दोस्तों एक चीज़ हम एक्सेप्ट भी करने वाले हैं, इसी तरह से कैलकुलेट करना है. इसका इम्पोर्टेंस अभी हम आगे की बात करें एग्ज़ाम में तो इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी ये सिलेबस में भी नहीं है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादातर इसके कहीं क्वेश्चन नहीं आए हैं. सो बट फिर भी हमारे पास क्वेश्चन है. There is one galvanic cell of the hydrogen PT/H2/KOH. सर यहाँ पे KOH है, एक्चुअल में H2/H+ होना चाहिए. यस यू आर राइट, वहाँ पे PT/H2/H+ होना चाहिए. एट एनोड H2 ऑक्सीडाइज इनटू H+. H2 का ऑक्सीडेशन H+ में होगा. बट दोस्तों जो सॉल्यूशन है पहले से जो कंटेनर है वो कंटेनर में पहले से हमने KOH भरा है और इन दैट KOH H2 में से H+ जा रहा है. सो H+ इज देयर. आई रिपीट H+ इज देयर बट पहले से वहाँ कंटेनर में जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट है दैट इलेक्ट्रोलाइट इज KOH. देन सॉल्ट ब्रिज. ओके, दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KOH इज 0.002 मोलर और वी कैन से 2 × 10⁻³ मोलर. 0.002 और 2 × 10⁻³ then salt bridge, then HCl is nothing but the H+ and Cl minus. So concentration of H+ is 0.005 molar or 5 × 10⁻³ molar oblique H2 gas oblique PT. Inert cell of this cell is E cell of the this cell is 0.53 voltage. E cell for the this particular cell is 0.53 voltage. So what is the value of KW over here? So KW फाइंड आउट करना है बट उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, वी हैव टू असाइन द रिएक्शन ऑफ एनोड एंड द कैथोड. एट एनोड H2 ऑक्सीडाइज इनटू H+. सो H2 ऑक्सीडाइज इनटू H+. ये जो H+ है ये H+ कौन सा है, एट एनोड है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमको मालूम नहीं है. यहाँ पे जो KOH है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमको दिया गया है. एट कैथोड H+ रिड्यूस इनटू H2 रिड्यूस इनटू H2 उसका कॉन्सेंट्रेशन हमको मालूम है 0.005 मोलर. अभी दोस्तों यहाँ पे अगर ठीक से देखा जाए देन वी कैन राइट H2 गिव्स 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 होगा. बट फिर भी दोस्तों यहाँ पे आपने देखा है 1/H2 लेने के साथ n = 1 किया है. अगर ये क्वेश्चन आता है आपको तो इसी तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा n = 1 लेके, तभी दोस्तों आपका आंसर यहाँ पे ठीक से बैठेगा. ओके, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी थी जिसकी मैंने पहले ही बात कर दी है. ओके, अभी दोस्तों क्या देखते हैं हम, एट एनोड जो हमारे पास KOH है. एक्चुअली KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच यू हैव ऑलरेडी लर्न इन 11th साइंस. अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इट मीन्स उसका डिसोसिएशन ज़्यादा होगा. आई मीन टू से नियर अबाउट 100% होगा. सो KOH gives, I repeat, KOH gives K+ and the OH minus because KOH is strong electrolyte. So if the concentration of KOH 0.002 molar or 2 × 10⁻³ molar, it means concentration of K+ is 0.002 molar and the concentration of OH minus is also 0.002 molar. Clear है? और वी कैन से 2 × 10⁻³ मोलर. अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों. एज वी नो अबाउट द KW इज नथिंग बट द H+ इनटू OH माइनस. अगर हम बात करें H+ है कैथोड तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा दैट वी नो. उसका कॉन्सेंट्रेशन हमको मालूम है बट H+ एट एनोड उसका कॉन्सेंट्रेशन मालूम नहीं है बट हमको इतना मालूम है दैट H+ इज विथ दी OH माइनस. वहाँ पे पहले से OH माइनस है उसमें H+ ऐड हो रहा है. सो वी कैन राइट
KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, बट एनोड पे जो दोस्तों ये H प्लस है, अगर इसकी वैल्यू चाहिए देन वी कैन राइट H प्लस इज इक्वल टू, ये OH माइनस नीचे जाएगा, H प्लस इज इक्वल टू KW अपॉन OH माइनस सी, H प्लस इज इक्वल टू KW अपॉन OH माइनस। अभी जैसे हम जान सकते हैं ये सेल कौन सा रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन सेल है। If this cell is concentration cell, so we can write E naught cell is equal to 0. सिमिलर प्रॉब्लम आ सकता है और वो कॉन्सेंट्रेशन सेल में भी ना भी हो। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेल ना हो तो फिर उसका E naught सेल आपको पहले फाइंड आउट कर देना है, फिर आगे बढ़ना है। If that cell is concentration cell, then we know E naught cell is equal to 0. So Nernst equation E cell is equal to E naught cell which is 0 minus 0.059 by n, n is equal to 1 जो हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किया। देन log concentration of H plus at anode, और we can say concentration of product side, concentration of product side जिसका H plus है उसकी वैल्यू क्या है, KW upon OH minus, KW upon OH minus, then upon H plus at the cathode और H plus from the products reactant side, reactant side H plus का concentration क्या है 0.005 मोलर और 5 इंटू 10⁻³ मोलर। सो ये वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू भी हमारे पास है, कहाँ पे है, दिस इज द वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ई सेल ये भी हमको दिया गया है, ई सेल इज इक्वल टू 0.53 वोल्टेज। सो जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ KW को फाइंड आउट करना है। अब जैसे इसका सॉल्यूशन आगे करोगे then finally you will get some value like log KW is equal to this much। आपके पास जो वैल्यू आएगी आपको वैल्यू इस तरह से मिलेगी, log, I repeat, log KW is equal to एक्सट्रैक्ट। जो भी वैल्यू आपको मिलती है वो वैल्यू का आपको एंटीलॉग फाइंड आउट करना है। सो वी कैन राइट KW इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ, आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलती है उसका एंटीलॉग फाइंड आउट करना है, और आपको मालूम है एंटीलॉग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो भी वैल्यू मिलेगी उसका एंटीलॉग फाइंड आउट करो एंड यू विल गेट द आंसर। अभी दोस्तों ये बात हुई पूरी कैलकुलेशन ट्रिक की, बट इसके ऊपर ज़्यादा फोकस मैंने इसलिए नहीं किया, फर्स्ट एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी कम है। सेकंड, KW की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, 1 इंटू 10⁻14 ही होगी। यस, अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करते देन मे बी पॉसिबल हमको यहाँ पे एग्जैक्ट 1 ना मिले। सो नियर अबाउट 1 इंटू 10⁻14, आपको जो वैल्यू मिले अगर उसको राउंड अप करोगे देन यू विल गेट 1 इंटू 10⁻14 और वी कैन से 10⁻14, 0.9 इंटू 10⁻14 और 1.1 इंटू 10⁻14 इज एक्चुअली 1 इंटू 10⁻14 अगर उसको राउंड अप करोगे तो। सो ये कैलकुलेशन दोस्तों आपको खुद से कंप्लीट करना है, और यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन होगा वो अभी आपको एकदम ठीक से मालूम है, इसके लिए कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। ओके, as we discussed after KW, now we are going to learn some MCQ which is already asked in exams, various exams like JEE, NEET, GUJCAT etc. So we have some questions। तो आपको दोस्तों फर्स्ट यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, हाफ सेल रिएक्शंस आर गिवन बिलो, Mn+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn इज इक्वल टू, उसके लिए दोस्तों E naught सेल एक्चुअली ये हाफ सेल पोटेंशियल है, दैट इज -1.18 वोल्ट। देन Mn+3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn+2, उसके लिए हाफ सेल पोटेंशियल आपको दिया गया है, स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल 1.51 वोल्ट। देन व्हाट इज E naught फॉर दी दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन दी गई है, मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख रहा हूँ, रिएक्शन इज 3Mn+2 गिव्स Mn+2 Mn+3। इसके लिए दोस्तों तो हमको यहाँ पे रिएक्शन से पता चलना चाहिए कौन सी एनोड और कैथोड पे क्या क्या रिएक्शन होगी। सपोज हमारे पास 3 Mn+2 है, 3 Mn+2 में से 2 Mn+2 अगर Mn+3 में कन्वर्ट हो रहे हैं, इट मीन्स उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। द क्लियर थिंग इज अगर 2 Mn+2 का दोस्तों Mn+3 में कन्वर्जेशन हो रहा है, इट क्लियरली मीन्स उसका क्या हो रहा है, वहाँ पे उसका हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। देन एक Mn+2 का Mn में कन्वर्जेशन हो रहा है, इट मीन्स रिडक्शन हो रहा है। सो वी कैन राइट एट एनोड एंड एट कैथोड। एनोड पे क्या होगा दोस्तों, एनोड पे हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन, 3 में से 2 Mn+2 का Mn+3 होना, इट मीन्स ट्वाइस Mn+2 विल गिव ट्वाइस Mn+3 + 2 इलेक्ट्रॉन।
एट द सेम टाइम कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे दोस्तों एक Mn+2 का Mn में कन्वर्जेशन होना, इट मीन्स Mn+2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे डोनेशन हो रहे +2 इलेक्ट्रॉन विल गिव्स Mn सॉलिड। और अगर ये रिएक्शन पूरा हम सम करें तो हमको ये रिएक्शन मिलेगी ट्वाइस Mn+2 प्लस Mn+2, इट मीन्स 3Mn+2 गिव्स Mn प्लस ट्वाइस Mn+3 ट्वाइस Mn+3। रिएक्शन दोस्तों हमने लिख तो दी, बट अगर कंसेप्ट से कंपेयर करें एज पर एज दी कंसेप्ट वी नो, यहाँ पे क्या होगा सर, जिसका स्टैंडर्ड हाफ सेल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होना चाहिए। सो ये दोनों में से किसका स्टैंडर्ड हाफ सेल ज़्यादा है, पोटेंशियल Mn+3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn+2 का ज़्यादा है, या फिर Mn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn का ज़्यादा है। सो हमको जो यहाँ पे एनोड पे रिएक्शन दे रखी है, आप क्वेश्चन में से इजीली देख सकते हो उसका एक्चुअल में रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। सो जिसका हमने ऑक्सीडेशन लिखा है एज पर द रिएक्शन उसका एक्चुअल में रिडक्शन होना चाहिए, और जिसका रिडक्शन लिखा है उसका एक्चुअल में ऑक्सीडेशन होना चाहिए, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, कम है। सो पहले हम ये लिख देते हैं ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सो आंसर में से फाइंड आउट करो, ऐसा कोई ऑप्शन में से फाइंड आउट करो, ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिलता है देयर इज नो पॉसिबल रिएक्शन। तो हमारे पास दोस्तों देयर आर टू ऑप्शन, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन से विथ नो रिएक्शंस, रिएक्शन एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। सो अगर एक ही ऑप्शन होता नो रिएक्शन तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता, बट देयर इज टू क्वेश्चन विथ नो पॉसिबिलिटी। तो हमको अभी आगे क्या करना है, एज पर द रूल जैसा रिएक्शन दे रखा है उसी के हिसाब से कैलकुलेशन आगे बढ़ाना पड़ेगा। फ्रॉम दी कैलकुलेशन हमको क्या इनॉट सेल मिलता है दैट वी हैव टू नो। सो हम क्या करेंगे, द फॉर्मूला ऑफ इनॉट सेल इज इक्वल टू इनॉट रिडक्शन कैथोड माइनस इनॉट रिडक्शन एनोड। अभी दोस्तों एक्चुअल में क्या होना है, तो हमको मालूम है एक्चुअल में जो एनोड पे है उसका एक्चुअल रिडक्शन है और कैथोड पे उसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन होना चाहिए, बट एज पर एज द रिक्वायरमेंट यहाँ पे उल्टा हो रहा है। सो हमको यहाँ पे जो रिएक्शन है उसके हिसाब से ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो जो कैथोड पे जो हाफ सेल है उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम द क्वेश्चन में दोस्तों हमको ऑलरेडी वो वैल्यू दे रखी है, दैट वैल्यू इज -1.18 माइनस अभी जो दोस्तों एनोड पे जो हाफ सेल है उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दैट हाफ सेल इज प्लस 1.51। सो यह तो क्लियर चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे माइनस 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 ही रहेगा। 2.51 प्लस 18 मतलब क्या होगा, वहाँ पे 51 प्लस 18 इज इक्वल टू -2.69 वोल्टेज। सो दोस्तों दो चीज़ यहाँ से क्लियर है। फर्स्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है इसीलिए तो हमको इनॉट सेल नेगेटिव मिला। So no reaction possible and the inert cell is -2.69, that is the right answer. Option C is the right answer. Okay, then go for the next question. Next question is, okay, there is one more question. If for any given reaction inert cell value is negative, यहाँ पे हमारे सामने ऐसा ही क्वेश्चन है इसके रिलेटेड। If inert cell value is negative then those correct option for delta G नॉट एंड दी के, तो फिर डेल्टा जी नोट और के के लिए क्या हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के लिए भी दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ी। हमको यहाँ पे दे रखा है इनॉट सेल इज नेगेटिव, इनॉट सेल इज नेगेटिव, इट क्लियरली मीन्स ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। एक्चुअल में व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, from this spontaneous reaction we can get the flow of the electron and the opposite direction we can get the flow of the current। but अगर ये नेगेटिव है, it clearly means वहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पॉसिबल होती देन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, ये तो गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट था। बट इफ ए सेल वैल्यू इज नेगेटिव देन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस पॉसिबल नहीं है। सो हम ये कि अगर यहाँ पे जीरो होता, इनॉट सेल इज इक्वल टू जीरो, देन वी कैन से इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें देन वी हैव द वैल्यू फॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। बट यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव, इट मीन्स रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल है। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन डेल्टा जी इज पॉजिटिव, डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए।
फर्स्ट कंडीशन। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ, आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है, देन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, ये वैल्यू को कैसी होगी, कंपलसरी अगर ये 1 से ज़्यादा हो दैट इज पॉजिटिव साइन फॉर द रिएक्शन, बट यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ पे रिएक्शन में कुछ पॉजिटिव है ही नहीं, नेगेटिव है। सो रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, स्पॉन्टेनियस नहीं है। इट क्लियरली मीन केसी की वैल्यू क्या होगी, केसी इज, अगर इक्विलिब्रियम में होता देन केसी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1 होना चाहिए सॉरी। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती देन वैल्यू ऑफ द के इक्विलिब्रियम इज मोर देन 1, बट ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, रिवर्सिबल है, तो देन वी कैन से के इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1। सो और आंसर इज ऑप्शन C, where delta G is negative and the value of the K equilibrium is less than 1. Okay. One more question is there. For the given reaction, दोस्तों ये important question है। For the given reaction, यहाँ पे आपको 3 या 4 हाफ सेल दे रखे हैं, उसका पोटेंशियल है the E naught Cl2 oblique Cl minus is 1.36 volt. E naught Cr plus 3 oblique Cr is equal to minus 0.74 volt. E naught Cr2O7 minus 2 plus Cr plus 3 is equal to plus 1.33 volt, and the E naught MnO4 minus oblique Mn plus 2 is 1.51 volt. So which of the following is strongest reducing agent? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टोटली थियरिकल क्वेश्चन है दोस्तों। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा। आई रिपीट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो सकता है, जिसका खुद का रिडक्शन हो, और सॉरी जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका खुद का रिडक्शन हो, वाइस वर्सा। यहाँ पे दोस्तों किसका ऑक्सीडेशन हो सकता है या फिर किसका रिडक्शन हो सकता है, दोनों में से कोई एक पॉइंट पे हम आगे बढ़े तो सर आप ये कह सकते हैं जो सबसे पहले रिड्यूस होगा, जिसका खुद का सबसे पहले रिडक्शन होगा, जिसका स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैसा होगा, सबसे ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा किसका है, वैल्यू इज 1.51 MnO4 माइनस, इट मीन्स Mn+7 to Mn+2, ये सबसे जल्दी होगा। सो इसका रिडक्शन जल्दी होगा, इट मीन्स ये खुद का रिडक्शन करेगा तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा। सो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट वी आर लुकिंग फॉर द रिड्यूसिंग एजेंट, सो वो तो कम नहीं आएगा। सो किसकी वैल्यू सबसे कम है, द लेस वैल्यू इज फॉर द Chromium+3 oblique क्रोमियम। क्रोमियम बनने के लिए सबसे कम एनर्जी है, सो इट मीन्स Chromium+3 oblique क्रोमियम यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी सबसे कम है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम है। इट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन होगा, अगर उसका रिडक्शन नहीं हो सकता इट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। सो सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा क्रोमियम। इट मीन्स क्रोमियम अगर ऑक्सीडाइज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन सामने वाला को एक्सेप्ट करेगा। इट क्लियरली मीन्स सामने वाले का जल्दी से रिडक्शन होगा। सो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इज क्रोमियम ओवर हियर। क्लियर है? ओके, वन मोर क्वेश्चन इज देयर। इन इलेक्ट्रॉनिक वॉच जिंक सिल्वर ऑक्साइड सेल इज यूज्ड विच गिव्स फॉलोइंग रिएक्शन। उसकी फॉलोइंग रिएक्शन हमको दे रखी है। सो दोस्तों हम क्लियरली देख सकते हैं रिडक्शन Zn+2 oblique Zn is gives zinc, and second reaction is Ag2O plus H2O plus 2 electron gives twice Ag। और दोनों के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, दैट इज -0.76 एंड द -0.344 वोल्ट। If Faraday value is equal to 96,500 coulomb per mole, then find out the delta G naught of the cell। बहुत सिंपल है दोस्तों, डेल्टा G naught इज इक्वल टू -NF E naught सेल। यहाँ पे दो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फर्स्ट आपको जो कैलकुलेट करना पड़ेगा दैट इज E naught सेल। और E naught सेल हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, लेट अस सी। E naught सेल कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए E naught रिडक्शन कैथोड माइनस E naught रिडक्शन एनोड। एज पर एज द रूल कौन सा कैथोड होगा कौन सा एनोड होगा, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा हो वो होगा कैथोड, और जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो वो होगा एनोड। यहाँ पे दोस्तों दोनों ही रिडक्शन रिएक्शन के फॉर्म टर्म में दे रखी है हमको। यू कैन क्लियरली सी दोनों में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हुई रिएक्शन है। सो दोनों रिडक्शन रिएक्शन ही दी गई है।
सो वी कैन से जो दोनों हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं बोथ आर दी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। सो हमको क्लियरली दिख रहा है द वैल्यू 0.344 वोल्ट फॉर द सेकेंड रिएक्शन इज मोर, सो वो होगा कैथोड एंड दी Zn+2 ऑब्लिक Zn+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn इज -0.76, वो होगा कैथोड। और यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, रिपीट, बिकॉज दोनों रिएक्शन रिडक्शन टर्म में ही हमको दे रखी है। सो दोनों के हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। सो कैथोड वाली रिएक्शन नीचे की होगी क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, दैट इज़ -3.44 वोल्ट माइनस -0.76। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 0.344 प्लस 0.76 इज इक्वल टू कितने वोल्टेज होने वाले हैं? द वैल्यू इज 1.104 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? आपको क्लियरली इक्वेशन में दिख रहा है, एन इज इक्वल टू 2, रिएक्शन में आपको इजीली दिख रहा है सब। अब और कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट डेल्टा जी। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ इनॉट सेल, n is equal to 2, f is equal to 96500 and the E naught cell is equal to 1.104 volt. Just solve the questions. आपको जो वैल्यू मिलेगी that is जूल पर मोल। अभी ऑप्शन में देखना है, योर रिक्वायरमेंट इज जूल पर मोल और किलो जूल पर मोल। अगर किलो जूल पर मोल है तो फिर जो भी आंसर मिले डिवाइडेड बाय 1000, तो आपको क्या मिल जाएगा? किलो जूल पर मोल एंड वेरीफाई दी आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ट्रू आंसर होगा ऑप्शन बी। जस्ट कैलकुलेट दी ऑप्शन बी। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेज लेक्चर। एक और क्वेश्चन दोस्तों आपको दे रखा है, क्वेश्चन फ्रॉम द गुजकेट एग्जाम। इफ Fe+2 in which concentration of Fe+2 is x molar, then salt breeze Cu+2 oblique Cu, the concentration of Cu+2 is 0.01 molar, or we can say 10⁻², 1 into 10⁻²molar. So as the cell potential of 0.78 वोल्ट। सो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे ई सेल दिया गया है, ई सेल इज इक्वल टू 0.78 वोल्ट। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स? मैंने आपको दोस्तों जब एंटीलॉग सिखाया था तब बात की थी। यहाँ पे कहीं ऐसा भी हो सकता है कभी आपको ई सेल भी दे रखा हो, ई नॉट सेल आप फाइंड आउट कर सकते हो, और दोनों में से किसी एक आयन का कॉन्सेंट्रेशन और दूसरे का फाइंड आउट करना हो। सो आपके सामने दोस्तों एग्जाम्पल और क्वेश्चन में आ भी चुका है। सो इसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे लिए यहाँ पे दो पहले चैलेंज है। फर्स्ट इज व्हाट इज़ द ई नॉट सेल एंड सेकंड इज व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एन। अगर दोस्तों बात करें रिएक्शन की, रिएक्शन एट एनोड, वी कैन राइट रिएक्शन एट एनोड क्या होगा? Fe gives Fe+2 इलेक्ट्रॉन एंड द रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा? Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। सो n इज इक्वल टू 2 हमको यहाँ पे मालूम चल गया। इसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास x मोलर है जो हमको फाइंड आउट करना है, और यह कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 10⁻² मोलर और 0.01 1 into 10⁻² मोलर। सो अभी यहाँ पे पहले कर लेते हैं ई नॉट सेल। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन कैथोड। कैथोड पे कौन सा आप सेल है? कॉपर आप सेल। और उसके बाद माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड, एनोड पे आयन है। दोनों के स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल हमको दे रखे हैं, दैट इज +0.34 एंड -0.44। सो +0.34 माइनस -0.44 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सो द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल इज 0.78 वोल्टेज। चलो दोस्तों इतना हमको मिल गया। अभी आगे क्या करना है दैट इज़ अप टू यू। आगे सॉल्यूशन आगे आपको कंप्लीट करना है, बट फिर भी किस तरह से होगा? फ्रॉम द नॉन्स इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/n इंटू log concentration ऑफ आयन्स फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड दैट इज Fe+2 दैट वी हैव टू फाइंड, उसको मैं x मोलर लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड क्या होगा? Cu+2। दोस्तों सभी वैल्यू हमारे पास है। ई सेल इज इक्वल टू, ई सेल कितना है हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ई सेल इज इक्वल टू 0.78 वोल्ट। ई नॉट सेल हमने फाइंड आउट किया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू अगेन ई नॉट सेल इज ऑल्सो 0.78 minus 0.059/n, n is equal to 2, so 0.0295. Then log x
वैल्यू ऑफ x जो हमको फाइंड आउट करनी है, देन वैल्यू ऑफ cu+2 दैट इज 10⁻²। सॉल्यूशन आगे करोगे देन यू विल गेट वैल्यू log x इज इक्वल टू दिस मच, x log x की कोई वैल्यू मिलेगी। और एज पर एज रूल जैसे हमने pH में देखा, सॉरी pH में नहीं, जैसे हमने KW में देखा था, आपको एंटी लॉग लेना है और फ्रॉम दी एंटी लॉग यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ x और वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी Fe+2 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 0.01 मोलर दैट यू हैव टू वेरीफाई। क्लियर है दोस्तों? तो ये लेक्चर का दोस्तों काम हमारा यहाँ तक रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।